उधर कौमी अक़लियती कमीशन के नए सदर के तौर पर सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने आज जिम्मेदारी संभाल ली है। दिल्ली में वाक़ अक़लियती कमीशन के दफ्तर में आज सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने ओहदा संभाला। इस दौरान जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश मुल्क के अक़लियतों को इंसाफ दिलाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर होगी। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने इकबाल सिंह लालपुरा से खास बातचीत की है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी ने आज माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। किस तरह की जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं होगी, कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि माइनॉरिटी के जो हक है वो महफूज है, उनका जो सुरक्षा है वो दी जा रही है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मुखी हूँ, चीफ हूँ, चेयरमैन हूँ। तो मेरा सबसे पहले फर्ज तो ये है कि जो भारत का संविधान जो कहता है उसके मुताबिक सबको न्याय मिले और सबको बराबरी में रखा जाए। तो उसके लिए मेरा यत्न होगा। तो जो भी आज, क्योंकि कमीशन जब बनते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है कि इसके पीछे इस वजह से अगर ये कमीशन बना है तो उसमें जिस भावना से बना है, जिस काम के लिए बना है, उसको पूरा करने का मैं हर तरह से प्रयास करूंगा। आपने अभी जिक्र किया था कई चीज़ों का, जब आप नकवी जी के साथ बैठे थे उस दौरान आपने 84 और तमाम चीज़ों का जिक्र किया। तो यानी कि आप महसूस करते हैं कि जो अक़लियती या माइनॉरिटीज़ होती है उनके साथ ज़्यादती भी उसी तरह से होती है, उनका जो हक है उसकी सुरक्षा हो, उसके लिए कोशिशें होगी। बात ये होती है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जो पंजाब का दुखांत है वो मेरी नज़रों में एक जुल्म की वजह से शुरू हुआ था। एक झूठे मुकदमे के कारण ये सारी एजिटेशन हुई थी। अगर पहले ही बेइंसाफी ना होती, किसी इंडिविजुअल ने गलती की, सरकार ने उसको क्यों नहीं रोका, ऐसा समय था। ऐसे और जगह भी ऐसा ही होता है। अगर जो अफसर ऑन द ग्राउंड जो सही काम करे तो संविधान को सामने रख के, इंडियन पीनल कोड को सामने रख के जो हमारा सिस्टम है, तो कभी कोई गलती होने का संभावना नहीं होती। आखिरी सवाल ये है सर कि एक बड़ी आबादी जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स भी है, और आज का जो माहौल है, कई तरह की जो चैलेंजेस है उनके सामने भी है। आपके ऊपर उसको लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। जब भी शिकायतें आएगी, कैसे आपकी कोशिश होगी कि उनको यकीन में रखा जाए? देखो, मैंने चारों वेद पढ़े हैं, सारे धर्मों का पढ़ा नहीं, लिखा भी है उनके बारे में, और मैं पहला शख्स हूँ शायद जिसने जो किताब मैंने अभी मुसलमान कहावन मुश्किल भेंट की थी, वो इस्लाम धर्म के मानने वालों ने इसको एक्सेप्ट किया। और ये पाकिस्तान में जो बड़ी संख्या में मुसलमान भाई रहते हैं उनमें बड़ी पॉपुलर किताब है। अगर आप डान अखबार में इसका रिव्यू पढ़ेंगे तो ये है कि इसने दो कम्युनिटीज़ को साथ मिलाने के लिए बहुत बड़ा काम है। ये हिस्टोरिक बुक है। सो मेरे मन में मैं तो सबको एक मानता हूँ, और जब एकता तभी होगी जब हम बराबरी मिलेगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो हर एक को इंसाफ दिलवाने के लिए मेरा पूरा प्रयत्न होगा, और मैं कोशिश करूंगा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, उनके इच्छा के अनुसार सभी लोग विकास करें। और विकास तभी हो सकता है अगर सबका साथ हो और सबका प्रयास भी हो। हम एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम कुछ करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेगा, तो उससे काम हमारा जो है आगे बढ़ नहीं पाता, और उसी जगह से वो दूरियां बनी रहती हैं। मैं सभी धर्मों का सत्कार करता हूं और चाहता हूं कि सभी धर्म मिलके सर्वधर्म एक जगह समाए, और सबका बड़ा जो धर्म है ना दुनिया में, वो मैं जो पढ़ा हूँ वो ये है, सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सब भगवान का नाम अनेक है, और जो काम, लेकिन पहचान तब आगे बनती है अगर अच्छे काम किए जाए। तो अगर हम काम अच्छे नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें गुरबाणी का शब्द है, बहुत भेक किया देही दुख दिया, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई। उसका जो बाहर के वस्त्र पहनने से आदमी को अंदर से निर्मल होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए। तो इकबाल जी, जिन्होंने आज अपनी जो जिम्मेदारी है उसको संभाल लिया है, और इनका यही कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और अक़लियती या फिर माइनॉरिटीज़ के जो भी हक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करेंगे।
कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।